फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गम का मेडिकल सेटिंग की जो इतनी चर्चा मार्केट में है वो क्या है और गम का मेडिकल सेटिंग सच में हो भी रही है या नहीं, और अगर ये सेटिंग हो रही है तो कहाँ कहाँ हो रही है और किस तरीके से ये लोग सेटिंग करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए। गम का मेडिकल से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिए। जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कभी भी गल्फ का मेडिकल कराना हो तो आपको गमका की वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 10 साल से ज़्यादा हमें गम का मेडिकल कराते हुए, गम का मेडिकल में अपॉइंटमेंट इशू करते हुए और कुवैत के वीज़ा और गल्फ़ के अदर वीज़ास कराते हुए हो चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी पूरी चीज़ों की रिसर्च और एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करें तो उसमें स्टार्टिंग से एंड तक जो जो होगा वो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में गमका का मेडिकल करने आते हैं, जो पहली बार जिनका वीज़ा आया और उन्हें पता नहीं है गमका का मेडिकल कैसे करना है, तो वो लोग सबसे पहले प्री मेडिकल और फाइनल मेडिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा प्री मेडिकल, कच्चा मेडिकल बोलते हैं जिसे देसी भाषा में। जितने भी हमारे ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग आते हैं यूपी से, बिहार से, साउथ इंडिया से, पंजाब से, राजस्थान से, वो लोग प्री मेडिकल को कराने के लिए आते हैं और उनकी गलतफहमी ये है कि अभी भी प्री मेडिकल की रिपोर्ट मिलती है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, प्री मेडिकल की रिपोर्ट ये रही। ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ प्री मेडिकल की। ये लिखा अनफिट। ये प्री मेडिकल की रिपोर्ट है जो पहले मिलती थी, अब ऐसी रिपोर्ट नहीं मिलती। अब आपको अगर प्री मेडिकल कराना है, कच्चा मेडिकल कराना है, तो आपको सिर्फ वर्बली बताएंगे मेडिकल वाले। तो जो भी लोग प्री मेडिकल कराने दिल्ली आ रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, वो अपने माइंड में बिठा के चलें कि प्री मेडिकल की रिपोर्ट नहीं मिलती। प्री मेडिकल का सिर्फ वर्बली बताते हैं कि आप फिट हैं या अनफिट हैं। वो लोग रिकॉर्ड नहीं देते कि क्यों फिट है क्यों अनफिट है। दूसरी चीज़, अगर आप फाइनल मेडिकल करा रहे हैं तो उससे पहले आप प्री मेडिकल करा लीजिए, क्योंकि जो आपका मेडिकल अनफिट होकर ऑनलाइन चढ़ता है वो इस प्री मेडिकल की फीस से कहीं ज़्यादा नुकसान देता है। बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता। किसी का मेरे पास कॉल आता है रैंडमली और मैं उसको बोलता हूँ कि आपको प्री मेडिकल कराना है, तो वो सोचता है कि इसमें मेरा कुछ कट है, मतलब कंफ्यूज होता है, बंदे के माइंड में आता है। क्योंकि जो लोग बाहर जा रहे होते हैं उनके माइंड में सिर्फ ये रहता है कि वो कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। तो ये तो रही फ्रेंड्स प्री मेडिकल की बात। प्री मेडिकल कराना बहुत सेफ रहता है। अगर आपको वीज़ा इशू कराना है तो उससे पहले आप प्री मेडिकल दिल्ली में आके करा लो। ये हार्डवर्क अभी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है कि मैं वीज़ा से पहले दिल्ली जाऊँ, वहाँ पैसे भी खर्च करूँ, प्री मेडिकल भी कराऊँ और तब भी मेरा अनफिट हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो उसमें फ़ायदा ये है, अगर आप वीज़ा आने के बाद प्री मेडिकल या फाइनल मेडिकल कराएंगे तो वीज़ा आ गया है आपका, फाइनल मेडिकल हो गया, वो अनफिट हो गया। अनफिट हो गया, अगर वो ऑनलाइन चढ़ गया तो आप वैसे ही साल भर के लिए गए। किसी टाइम ऐसा होता है, किसी का 6 मंथ्स में हट जाता है, किसी का साल भर के लिए भी नहीं हटता। तो मेडिकल ऑनलाइन चढ़ना वो बहुत खतरनाक है, तो वो नहीं होना है। 4-5 हज़ार जितने भी प्री मेडिकल में लग रहे हैं वो आप दे सकते हो, लेकिन वो आपका वीज़ा बचा सकते हैं। पहला स्टेप प्री मेडिकल, दूसरा स्टेप वीज़ा के बाद मेडिकल, और तीसरा स्टेप अगर अनफिट हो गया तो उसके बाद क्या करना है। तीनों चीज़ें मैं लाइन वाइज बता रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा प्री मेडिकल, वो कराना ज़रूरी होता है, कराएंगे आपका फ़ायदा है। ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं मिलती, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती, वर्बली बताते हैं अगर आप फिट हैं या अनफिट है। दूसरा हो गया, आपका वीज़ा आ गया, अब आपको मेडिकल कराना है, फाइनल मेडिकल कराना है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपने प्री मेडिकल करा लिया है, जिस सेंटर में आपने मेडिकल कराया है, तो आजकल उसी सेंटर की स्लिप काट रहे हैं लोग। जिस सेंटर में कराया वहाँ फिट हो गए, वहाँ की स्लिप आपकी कट जाएगी, या वहाँ मेडिकल कराओ। वो लोग मुकरेंगे नहीं, क्योंकि रिसेंट 2-3 डेज़ की बात है, उन्होंने आपको फिट किया है। तो ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वो उसको बोलते हैं चॉइस वाली स्लिप। चॉइस वाली स्लिप ईजिली निकल रही है। दूसरी चीज़, आपने मेडिकल कराया तो मेडिकल अगर आपको फिट लग रहा है अपने आप में कि मैं मेडिकली फ़िट हूँ, तब भी आप कुछ प्रिकॉशंस ले लो। कोल्ड है तो उसकी दवाई ले लो। अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हो, हेल्दी खा लो, ताकि आपके मेडिकल में दिक्कत ना हो। या आप अगर कभी शुगर की प्रॉब्लम रही है तो 2-3 दिन फीका खा लो। जो भी नशा करता है आदमी, वो नशे छोड़ दो, चाहे वो कोई भी हो, शराब हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर आपका टबैको का किसी भी तरह से इस्तेमाल करना, पान मसाला खाना, ये सब छोड़ दो मेडिकल से पहले, जो भी लोग मेडिकल फिट कराना चाहते हैं। गम का मेडिकल कहें तो 50% तुक्का भी है और 50% जेन्युइन भी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी कुछ, उनका कोई हिस्ट्री नहीं है और वो लोग एक बार में मेडिकल क्लियर कर गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार भी होते हैं तब भी क्लियर कर गए, और कुछ लोग हेल्दी होते हैं, गुटखा कुछ नहीं करते, वो भी अनफिट हो जाते हैं। तो कभी कभी होता है, उनकी बहुत टफ मार्किंग है, इतना सा डॉट भी आपके चेस्ट में अगर उन्हें दिख गया तो वो अनफिट है।
जिसमें 90% लोग ये बोलते हैं मैं तो बाहर फिट हूँ। तो बाहर से कंपेयर मत करो, आपको कोई बीमारी नहीं है। गम का मेडिकल वाले आपके छोटे से दाग को अनफिट कंसीडर करेंगे, मानेंगे वो अनफिट है, क्योंकि उनको कहा गया है कुवैत से, गल्फ कंट्री से, सीने में ज़रा सा भी दाग हो तो उन्हें भेजना नहीं यहाँ पे। तो वो लोग तो वही करेंगे। आप बाहर चाहे एम्स, अपोलो, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, वो तो यही कहेगा पैसे लेके कि भाई आपको कुछ भी नहीं है, तो छोटा सा दाग है, कोई मायने नहीं है इसके। जबकि अब गमका वाले खुद कहने लगे कि चेस्ट पे छोटा सा दाग है, इससे कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं मेडिकल में। तो उसको ये मत समझो कि बाहर मैं फिट हूँ। कुछ लोग लड़ने लग जाते हैं मेडिकल वालों से, वो किलस के हाथ के हाथ अनफिट कर देते हैं। तो उनके हाथ में अथॉरिटीज़ हैं। आपको बहुत संयम से काम लेना है। अपने जो भी रिपोर्ट्स हैं उन्हें प्रॉपर चेक करो। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है गम का मेडिकल अनफिट में, आप मुझसे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे नंबर है, कंसल्टेशन ले लो हमसे, कुछ देर बात करेंगे, हम आपको समझाएंगे किस तरह से क्या होता है। तो फिर आप अपना मेडिकल कराओ, चांसेस बनेंगे आपके फिट होने के। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारी वीडियोज़ है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप अनहेल्दी हैं या कोई नशा करते हैं या किसी भी तरह से, आपको कैसे आप अनफिट से फिट हो सकते हैं गम का मेडिकल में। उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है, बहुत से लोगों ने चीज़ें ट्राई करी और उनका मेडिकल फिट हुआ है। दोस्तों अब आती है लास्ट में बात मेडिकल सेटिंग की। तो पूरे इंडिया में ऐसा हो चुका है कि लखनऊ में सेटिंग हो रही है, बैंगलोर में हो रही है, मुंबई में हो रही है, कहाँ की स्लिप निकालनी है, कहाँ की सेटिंग करनी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ में। तो कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिनकी जो मेडिकल करने की स्ट्रैटेजी है वो ऐसी है कि अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसे इतना बड़ा इशू ना बनाते हुए उनको फिट कर दो। तो मेडिकल सेटिंग लोग कैसे कर रहे हैं, लोग उसी सेंटर की चॉइस वाली स्लिप निकलवा रहे हैं। वो कई बार स्लिप निकालते हैं, कैंसिल करते हैं, जब उस सेंटर की निकलती है उस पर रोक देते हैं और कह देते हैं ये आपकी चॉइस स्लिप है। जितने उनके पैसे जितनी बार में लगते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पैसे ले लेते हैं। मान लो 1200 रुपये में एक पर्ची निकाल रहा है एक बंदा नॉर्मल, और उसको 5-6 बार लग गए उसे पर्ची को निकालने में जिस सेंटर की वो चाहता था, तो उस सेंटर की स्लिप हो गई उसकी 6000-7000 की। तो उतना पैसा वो उनसे ले लेते हैं, लो आपकी चॉइस की स्लिप आ गई। वहाँ बंदा फिट हो गया, दूसरे सेंटर में अनफिट है। इस चीज़ को लेके कुवैत में कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आप यहाँ से फिट हो, क्योंकि आपने कोई सेटिंग नहीं कराई है, आपकी स्लिप निकली और आप फिट हो। अब एजेंट इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो जुगाड़ा से स्लिप निकाल देते हैं आपकी उस सेंटर की जहाँ ऑलरेडी आसान मेडिकल हो रहा है, जहाँ 10 में से 9 बंदे पहले ही पास हो रहे हैं। तो वहाँ की स्लिप निकालेंगे, अगर आप फिट हो गए तो उनके पैसे, अगर आप अनफिट हो गए तो रिटर्न कर देंगे पैसे, जो लगे आपकी फ़ीस वो कह देंगे हमारा डॉक्टर नहीं आया, ये नहीं हुआ। ये पॉइंट मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था। तो जिन्हें लगता है जिनका फेथ है कि उन्हें लग रहा है कि ये सेटिंग है, तो आप सेटिंग समझ के उनसे काम करा लो या किसी से भी करा लो। जिन्हें लगता है नहीं है तो आप चॉइस वाली स्लिप निकलवा लो और उस काम को करा लो। इस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है, जो कि सेटिंग कहा जाता है, लेकिन वो सेटिंग नहीं है, वो चॉइस की स्लिप है आपकी कि आपने मन मर्जी की एक स्लिप निकाली, आपने कई बार कैंसिल करी, नहीं चाहिए ये वाली नहीं चाहिए। जब आपके मनपसंद सेंटर की आ गई, मतलब आप नहीं करोगे, आपसे तो होगा भी नहीं, जो एक्सपर्ट होते हैं वही स्लिप निकालते हैं गमका के, वरना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो पूरी अपॉइंटमेंट ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से जो है मेडिकल की गमका की सेटिंग चल रही है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, आप एक व्हाट्सअप करो, क्योंकि कॉल्स बहुत आती हैं। कॉल्स आप करोगे, हमें कॉल का पता नहीं कौन क्या कहना चाह रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ है एक व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मैसेज छोड़ो, हाय हेलो भी नहीं, क्योंकि हाय हेलो इतने सारे हैं, किस किस का रिप्लाई करेंगे। तो आपको सिर्फ एक मैसेज छोड़ना है कि माई प्रॉब्लम इज़ दिस, मुझे ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, मुझे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो कि भाई मुझे गमका में एक्सरे की प्रॉब्लम है, आप मुझसे फ्री होकर बात कर लो, तो मैं आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करूँगा। लेकिन इतने हेलो हाई के मैसेज हैं, उनको मैं हाई का रिप्लाई थोड़ी करूँगा। कई बार ऐसा होता है मैं फ्री होता हूँ, मैं कर देता हूँ, कई बार नहीं करता, तो लोग कमेंट में फिर मुझे घेर लेते हैं कि भाई आप तो रिप्लाई नहीं करते। तो रिप्लाई कैसे करूँगा मैं, इतने सारे फ्रीक्वेंट मैसेज आते हैं। कुछ जेन्युइन लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना जिनके पास कोई काम नहीं है, वो भी मैसेज कर देते हैं ऐसे ही पूछने के लिए, वीज़ा है कोई, ये है वो है। तो बहुत मुश्किल होता है करना। तो डायरेक्ट अपनी क्वेरी लिखो कि मुझे गमका से रिलेटेड कुछ बात करनी है, मुझे अटेस्टेशन से रिलेटेड करनी है, मुझे वीज़ा स्टैंपिंग से रिलेटेड करनी है। इस तरह से अगर आप पॉइंट लिखोगे, मैं फ़ौरन आपको उस पर रिवर्ट करूँगा। नहीं तो जो हमारा दूसरा नंबर है ऑफिस का, उस पर जो हमारे मैनेजर हैं, जो हमारी टीम है, वो आपको फ़ौरन जवाब देगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको गमका की इन्फॉर्मेशन के लिए कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कुछ आपको ये पेपर्स हैं दिखाना चाहता हूँ जो हमने मेडिकल की स्लिप निकाली और वो लोग फिट हुए हैं। ये देखिए, ये एक मेडिकल है, ये फिट हुआ है बंदा। एक ये सेंटर है, ये फिट हुआ है। इनके ऊपर हमने लिखा हुआ भी है गमका फिट रिकॉर्ड, हमारे गमका के फिट रिकॉर्ड। एक ये है, ये फिट हुआ है, और 2-3 स्लिप्स यहाँ पर इसमें भी हैं, इस पूरे फोल्डर के अंदर हमने रखी हुई है। तो ये अलग अलग सेंटर्स की हैं जो कि हम अपने एक्सपीरियंस से निकालते हैं और बंदे फिट हो। कोई भी आपको डाउट हो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और अपडेट में। थैंक यू सो मच।